Yes, dear student, welcome to our YouTube channel. Today we'll discuss the types of matrices. So there is a one. First one is row matrix. तो बेटा देखो इसका what is the meaning of row matrix? A matrix having only one row is called a row matrix. तो only one row is there. अब देखो बेटा, let the example be A. So in the matrix entries are 1, 2, 3, 0 and 7. So only one row, that is the one horizontal line. कॉलम्स में भी 1, 2, 3, 4 कितने भी आ जाए, वो 1 से ज्यादा कॉलम्स होंगी आपके पास. तो मैंने आपसे क्या कहा, 1 रो एंड 5 कॉलम्स. इफ यू चेक वर्टिकल लाइन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. तो हमने ये कहा इसका जो ऑर्डर बनेगा वो आपके पास 1/5 का ऑर्डर आ जाएगा इस मैट्रिक्स का. For the second one, column matrix. A matrix having only one column is called a column matrix. In this case, only one column. तो more rows होंगे आपके पास, 2 rows, 3 rows, 4 और 5. तो आपने क्या देखा कि सर वर्टिकल लाइन. तो देखो बेटा, फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये आपके पास है थर्ड रो. तो ऑर्डर इज, इफ यू चेक, 3/1. ओके. For the third one, sir, what is the meaning of square matrix? तो आपने कहा a matrix A is said to be a square matrix if number of rows is equal to the number of columns. Number of columns called as n is called a square matrix of order n. अब देखो, मैंने आपसे कहा in the first example A 2, 3 फर्स्ट रो एंट्रीज, सेकेंड रो की एंट्रीज क्या है, 0 एंड 7. तो मैंने आपसे कहा 2 रोज है बेटा एंड 2 कॉलम्स है, तो ऑर्डर इज 2/2. तो मैं सिंपली कहूंगा इसके बारे में, ऑर्डर ऑफ ए इज 2. इन दिस केस के सर 3 रोज है हमारे पास एंड 3 कॉलम्स है हमारे पास, तो ऑर्डर इज 3. तो मैंने लिखा पहले क्या, 3/3. मगर अगर आपको लिखना है ऑर्डर, तो ऑर्डर ऑफ बी आप कहेंगे 3/3 ना कह के आप लिख सकते हो 3/3, मुझे कोई इश्यू नहीं है, और सिंपली कॉल एज 3. ओके बेटा. अब देखो इसका हमारे पास फोर्थ टाइप रहेगा. तो फोर्थ की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टाइप, तो दैट इज द फोर्थ टाइप. Yes बेटा, that is the diagonal matrix. तो for the fourth one, diagonal matrix. अब आप क्या लिखेंगे इसके बारे में, a square matrix is said to be a diagonal matrix if a square matrix A is said to be a diagonal matrix if A of ij equals to 0, if Aij equals to 0 for all I not equals to j. इसका मीनिंग क्या, देखो बेटा, ये कॉन्सेप्ट है कि जब i एंड j डिफरेंट होंगे तो आपके पास वो एलिमेंट, वो एंट्रीज 0 होंगी, और जो सेम होगी i एंड j के लिए वो सब नॉन जीरो एलिमेंट होगा, तो नॉन एज द डायगोनल मैट्रिक्स. कैसे, देखो आपके पास एक एग्जांपल है. इफ यू चेक, अगर मैं आपको पहले ये समझा दूं कि बेटा उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है मैट्रिक्स की, तो आपने ये कहा था कि सर हम उसको लिखते थे A11. क्यों, I एंड J. तो इफ I एंड J आर सेम तो कॉल एज 1, 1. मैंने आपसे कहा I1 J is 2, I is 1 J is 3. ठीक है. सेम थिंग मैंने आपसे कहा 2, 1 A2, 2 A2, 3. आपने कहा A3, 2 A3, 3. अब मैं कहता हूं कि इसको मुझे चेंज करना है इनटू डायगोनल मैट्रिक्स. तो आप क्या कहेंगे कि सर बाय द डेफिनेशन जब I एंड J इक्वल नहीं होगा तो उसकी वैल्यू कितनी है, 0. तो मैं आपसे कहूंगा दिस एलिमेंट मस्ट बी 0. क्यों बेटा,
इसमें I1 है J2 है, तो हमने कहा I and J आर नॉट इक्वल मीन्स नॉट सेम, तो दे आर डिफर, तो बेटा देखो ये एलिमेंट 0 बनेगा, ये भी